तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम डिकोड करने वाले हैं भारतीय मसाला व्यवसाय शुरू करने की पूरी यात्रा को। कच्चे माल की सोर्सिंग से लेकर प्रोडक्शन की बेहतरीन तकनीकें और लोकल किराना स्टोर से लेकर व्हाट्सएप मार्केटिंग तक हम हर एक पहलू को गहराई से समझेंगे। भारत में पैक्ड मसालों का बाजार लिटरली रॉकेट की तरह बढ़ रहा है और सबसे मजेदार बात क्या है, ये छोटे लेवल पर एक जबरदस्त बिजनेस का मौका दे रहा है। ये सिर्फ मसालों की बात नहीं है, ये बात है कम बजट में एक सॉलिड बिजनेस खड़ा करने की। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, एक ऐसी चीज जो हर घर की सबसे बेसिक जरूरत है, वो कुछ स्मार्ट लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुकी है। ये आइडिया अपने आप में कितना पावरफुल है ना? किसी बड़े बिजनेस के लिए हमेशा कोई चमत्कारी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए होती, बल्कि हमारी रसोई में हमेशा रहने वाली वो साधारण चीजें ही एक शानदार स्टार्टअप की नींव रख सकती हैं। तो आज के इस सफर में हम इन 4 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, ये तेजी से बढ़ता मसाला बाजार। दूसरा, कच्चे माल और प्रोडक्शन की पूरी कहानी। तीसरा, ग्राहक और मार्केटिंग। और आखिर में इस बिजनेस की असली चुनौतियां और वास्तविकता। चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, बढ़ता हुआ मसाला बाजार। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई शुरुआत कैसे की जाए। देखिए, जो भी सफल लोग हैं वो सीधे कोई बहुत कॉम्प्लेक्स गरम मसाला या महंगी चीजें नहीं बनाते। वो शुरुआत करते हैं इन 3 बहुत ही बेसिक चीजों से: हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर। क्यों? क्योंकि ये हर भारतीय रसोई की जान है। इनकी डिमांड तो कभी कम होनी ही नहीं वाली, फॉर श्योर। अब आते हैं हमारे दूसरे फेज पर, कच्चा माल और इसका उत्पादन। ये इस बिजनेस का सबसे जमीनी और असली हिस्सा है। एक मजबूत नींव रखने के लिए आपको अपनी लोकल मंडियों और मसालों के थोक बाजारों में उतरना ही होगा। यहीं से असली कच्चे माल की सोर्सिंग होती है, वहाँ की वो भीड़ भाड़, वो मोल भाव। सच कहूँ तो इस बिजनेस का पहला असली टेस्ट आपका वहीं पर होता है। अगर हम इस पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखें तो ये काफ़ी सुलभ है। सबसे पहले सही क्वालिटी की सामग्री ढूंढना, फिर लोकल लेवल पे ही उसकी पिसाई यानी ग्राइंडिंग करवाना, और लास्ट में उसकी पैकिंग करके बाजार में टेस्टिंग के लिए उतार देना। मतलब छोटे लेवल पर भी एक प्रॉपर प्रोडक्शन लाइन सेट करना पूरी तरह से मुमकिन है। और यहाँ एक बहुत ही काम की बात है, शुरुआत में आपको कोई बड़ी या महंगी फैक्ट्री लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट प्लानिंग भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की जगह ले लेती है। बहुत से समझदार लोग पैकिंग के काम को शुरुआत में आउटसोर्स कर देते हैं। इससे होता यह है कि बिना किसी बड़े रिस्क के आप सेफली बाजार को टेस्ट कर पाते हैं। एकदम गेम चेंजर स्ट्रैटेजी है ये। चलिए अब चलते हैं तीसरे और बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज की तरफ, ग्राहक और मार्केटिंग। अब यहाँ आकर हर किसी के मन में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि ग्राहक मिलेंगे कहाँ? क्योंकि देखिए, आपका प्रोडक्ट चाहे कितना भी बढ़िया हो, जब तक उसे खरीदने वाले सही लोग नहीं मिलेंगे, बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा? सही सेल्स स्ट्रैटेजी ही तो हर बिजनेस का दिल होती है। सेल्स के तरीकों को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ तो हमारे ट्रेडिशनल तरीके हैं, जैसे आपके आसपास के लोकल किराना स्टोर या छोटे सुपरमार्केट, जहां आपका सीधा कांटेक्ट होता है। और दूसरी तरफ है आज का हाइपर लोकल और डिजिटल नेटवर्क, जैसे कि आपके हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप्स, टिफिन सर्विस वाले या फिर लोकल डिलीवरी ऐप्स। इन दोनों तरीकों का एक सही बैलेंस ही एक नए ब्रांड को तेजी से ग्राहकों तक पहुंचाता है। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, इस बिजनेस की चुनौतियां और असली व्यापार। एक बहुत अच्छी बात यह है कि इस सफर में आपको सब कुछ अकेले नहीं करना है। सरकार भी सपोर्ट कर रही है। पीएमईजीपी जैसी कई सरकारी योजनाएं हैं जो लोकल फूड बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोन सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ये फाइनेंशियल बैकिंग आपके बिजनेस को स्टेबल करने और उसे बड़े लेवल पर ले जाने में बहुत बड़ी हेल्प कर सकती है। लेकिन हमें असली चैलेंजेस को भी समझना होगा। सबसे बड़ी गलती जो आमतौर पर देखने को मिलती है वो ये है कि लोग सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने पर फोकस करते हैं। पर सच बताऊं, असली स्ट्रगल है बाजार में अपनी ब्रांडिंग बनाना और रेगुलर सप्लाई को मेंटेन करना। प्रोडक्ट बनाना तो बस एक हिस्सा है, उसे सही टाइम पर लगातार ग्राहकों तक पहुंचाना असली परीक्षा तो वही है। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े टेकअवे तक लाती है। किसी भी बिजनेस की असली सक्सेस सिर्फ एक बार माल बेचने में नहीं है। आपके रिपीट कस्टमर्स,
यानी जो ग्राहक बार बार लौट कर आते हैं वही एक असली और लॉन्ग टर्म बिजनेस की नींव बनाते हैं। जब कोई ग्राहक अगली बार भी वही मसाले का पैकेट मांगता है ना, तब जाकर आपका बिजनेस सच में कामयाब होता है। और ये सिर्फ क्वालिटी और कंसिस्टेंसी से ही आ सकता है। आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और विचारोत्तेजक थॉट के साथ खत्म करेंगे। भारत में खाने का बिजनेस कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ ब्रांड्स बदलते रहते हैं। ये एक ऐसा सच है जो हमें बताता है कि मार्केट में मौके तो हमेशा मौजूद हैं, बस आपको अपनी एक मजबूत पहचान बनानी है और टिके रहना है। तो क्या इस पूरे सफर ने आपको अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए थोड़ा सा भी इंस्पायर किया है? इसी सवाल के साथ हम आज का ये सेशन यहीं खत्म करते हैं। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।